तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? सर लगभग होगा 20 से 30 तक। 30,000? 30 लाख में स्मोक देते हैं ताकि मधुमक्खी इससे थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और बिजनेसमैन का 1 साल और मुलाजिम का 5 साल बराबर है। मेरे पास 300 से ज़ायद कॉलोनी है। तो अगर हम इसको शहद निकालने के लिए बाहर निकालेंगे तो इसको पहले हम यहाँ पे छांटते हैं ऐसे ऐसे, फिर ब्रश से इसको हम मक्खियों को हटाते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन के लिए पंप देते हैं, फिल्ट्रेशन यहाँ से आ जाता है फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पे हम इसको बोतल लगाते हैं, फिर यहाँ पे बोतल भरते हैं सर। जी सर, फाइनल में यहाँ पे आपने पीजी इकोनॉमिक्स में किया? जी सर। उसकी वजह से कितना हेल्प हुआ? कभी ख्याल था अब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे और एक दिन आएगा जब आपका ईयरली रेवेन्यू 20 लाख रुपए होगा? इतना कहाँ होता है। पहले माँ बाप का सपोर्ट कैसा रहा? सर पहले तो माँ बाप का उतना सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो बोल रहे थे आप पढ़ो। मैं अकेला कर रहा था तब। हमने इतना बड़ा है उतना पढ़ा है, अगर हम काम करेंगे बिजनेस करेंगे तो शायद कोई नीची नज़र से देखे। और किसी को भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट? जी सर, मेरे पास 4 लड़के काम करते हैं। कितने दोस्त हैं आपके जिनको आपके लिए सिखाया? 5-7 दोस्त हैं जिनको मैंने सिखाया। वो भी अच्छा कमाते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी यूथ है ना, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बड़ी डेंजरस तरीके से हमने इंटरव्यू लिया, शायद आपने ऐसे नहीं देखा हो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि हर हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके सामने इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लाऊं, और जो यूथ है जो कुछ कर रहे हैं अपने बलबूते पे, छोटा ही सही बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, और शायद ये मेरे लिए और आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। मैं इस टाइम आंग में हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, और मेरे यहाँ एक भाई है जिनने पीजी किया है, पीजी इकोनॉमिक्स में किया है, और उसके बाद अपना ये फार्म स्टार्ट किया है जहाँ ये शहद का काम करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम शबीर अहमद गनाई है, मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ। जी जी। मैंने 2017 में मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था कॉलेज में, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो उस वक्त मैंने 10 हनी बीज के डब्बे लाए थे महकमा ज़राअत के पास। तो कैपेक्स के तहत उन्होंने दिए थे, वो कम सब्सिडी थी तब तो उन्होंने दिए थे मुझे 10 डब्बे। फिर गाइडेंस भी दी उन्होंने मुझे ये काम सिखाया कैसे करना है। फिर मैंने पूरी मेहनत करके ये काम सीखा, और आज मेरे पास 300 से ज़ायद कॉलोनियाँ हैं। 300 से ज़्यादा कॉलोनियाँ। तो आप मुझे बताएं, पहले किस साल में आपने स्टार्ट किया? मैंने 2017 में ये स्टार्ट किया। 2017 में? सर। तो आइडिया किसका था? सर आइडिया ऐसा कुछ किसी का नहीं था, लेकिन महकमा ज़राअत ने वो अवेयरनेस कैंप लगाए रखे थे। मैंने भी ऐसी पंचायत में गया था, वहाँ पे वो बोल रहे थे मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में, तो मैं भी गया। और फिर मैंने मगज़बानी के बारे में सुना, तो मैं वहाँ फिर महकमा ज़राअत के पास गया, तो उन्होंने मुझे ये काम दिया। इस टाइम कितने, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोले, कितने डब्बे आपके पास? इस वक्त 302 डब्बे हैं। जब आपने स्टार्ट किया तब 10 डब्बे लिए थे मैंने। तो 10 डब्बे। क्या उम्मीद थी कि यहाँ तक आप पहुँचेंगे? नहीं सर, इतनी उम्मीद नहीं थी। कशीर में मंद गन वह पोड़ में पीजी कोर्मुत, वह कत कर बम, वह कत कर जमींदारी, वह कत गस बागस में, या ये काम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप और किसी को भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं? जी सर, मेरे पास 4 लड़के काम करते हैं, कुछ 2-3 लड़के फार्म पे करते हैं, 2 लड़के वहाँ पे करते हैं सर, घर पे। जी सर। तो यहाँ क्या होता है और घर पे क्या करते हैं आप? सर यहाँ पे हम मतलब मधुमक्खियों की सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, इनको बीमारी मत लगी है वो नज़र देते हैं सर। वहाँ पे हम ये प्रोसेसिंग प्लांट पे हम प्रोसेस शहद करते हैं और पैकिंग करते हैं, फिर मुख्तलिफ जगहों पे भेजते हैं सर। तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? सर लगभग होगा 20 से 30 तक। 30,000? 30 लाख। 30 लाख पर एनुअली? ईयरली। सो ईयरली आपका ये कहना है कि हर साल आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 20 to 30। देखिए, शायद किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ज़्यादा है, डॉक्टर से भी ज़्यादा है, क्योंकि हर साल इनका रेवेन्यू 20 लाख रुपए यहाँ से जनरेट होता है। 20 लाख रुपए छोटी बात नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत है मेहनत की। आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जी सर, जी सर, एंटरप्रेन्योर की मतलब इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स दिए हैं। अगर वो मतलब नौजवान इनके पीछे जाए तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा उनको। अगर आप एम्प्लॉय होते, चलिए मान के चले आपकी सैलरी 50,000 होती, तो ईयरली कितना हुआ वो? 6 लाख। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, हम एग्जाम्पल करेंगे कि इनकी सैलरी 50,000 होती,
तो फिर भी ये खाली 6 लाख रुपए हर साल कमाते। लेकिन इन्होंने खुद का बिजनेस सेटअप किया, शायद ये 12th में थे जी सर, उन 12th दिनों। में था। और इस टाइम ये 20 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसके साथ साथ अपने साथ ये 4 लड़कों को लेके चलते हैं। उनका एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने खुद क्रिएट किया। तो वो जो लड़के हैं उनने क्या पढ़ा है? सर एक ने ग्रेजुएशन की, जो पीछे काम कर रहा है अभी, उसने ग्रेजुएशन किया है, दूसरे ने 12th किया है और एक और ने भी ग्रेजुएशन की है, वो प्लांट पे होता है सर। मतलब आप ग्रेजुएट ही हो यहाँ पे। हाँ सारे हाँ तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, क्योंकि जब ये आइडियोलॉजी, जब ये कॉन्सेप्ट चेंज होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, देखिए सच है, जी सर, मैटर क्या करता है? मनी। बट इफ यू विल जनरेट थ्रू इट अ पॉजिटिव वे, सोच ठीक। मगर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो भी यूथ है ना, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनको अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बड़े डेंजरस तरीके से हमने इंटरव्यू लिया, शायद आपने ऐसे नहीं देखा होगा ना। हनी बीज आर ऑल अराउंड। माँ बाप का सपोर्ट कैसा रहा? सर पहले तो माँ बाप का उतना सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो बोल रहे थे आप पढ़ो। मैं अकेला कर रहा था तब ये काम। आज मेरा फादर भी काम करता है मेरे साथ, वो भी आता है मुझे मदद करने के लिए, लेकिन तब नहीं आता था। लेकिन शायद ये था कि यहाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बिजनेस का कम है। बिल्कुल सर। बाप को लगेगा क्या लागी ये माचिस काम करें अत क्या नेरस। जी सर। लेकिन इरादे जिनके पुख्ते हो तो खुदा भी, जैसे मैंने इनिशियल में कहा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो उसके साथ साथ आगे जो आपका फ्यूचर प्लान है, क्या इसको बढ़ाने का कोई प्लान है? सर। क्या आगे का प्लान इसको हमने मतलब हम अभी तक शहद खाली बेच रहे हैं और वैक्स बेच रहे हैं, पोलन बेच रहे हैं, 2-3 मतलब इसमें आइटम निकलते हैं, वो हम बेच रहे हैं। हम आगे की सोच रहे हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में जिसको जॉइंट डिजीज़ होती है, यहाँ पे एरिथ्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, जिसको होती है, उसमें वो थेरेपी एक देती है जिसको बोलते हैं एपस थेरेपी, उससे वो ठीक हो जाता है। हम वही कलेक्ट करने के लिए बी विनोम कलेक्ट करेंगे और आगे जाके हम वो सेंटर खोलेंगे यहाँ पे। यहीं पे? हाँ, यहाँ पे हम सेंटर खोलेंगे, वो बी विनोम थेरेपी देंगे हम सबको। पढ़ना क्या करता है? इट्स शेप्स आवर परसेप्शन। जी सर, माइंडसेट। पढ़ित लिखित नौजवान ये काम करे, ब्याह ते गसी तेली इंस्पायर। अगर कोई पीएचडी होल्डर रेडे पे कोई चीज बेच रहा है, उसका फर्ज ये बनता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करे दूसरे भी एनकरेज हो जाए। वैसे बयानात नहीं देने हैं, अब मैंने पीएचडी किया, अब मैंने पीजी किया, अब मैं ये आपको फख्र है आप ये काम कर रहे हैं? जी सर, मुझे फख्र है ये काम करते हुए। तो अल्टीमेटली ये आपका माइंड सेटअप परसेप्शन है, आप किस चीज को कैसे लोगे। तो पीजी इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिक्स ही आपने अप्लाई यहाँ पर भी की? अलग बी ऑनेस्ट है, आपने पीजी इकोनॉमिक्स में किया। जी सर। उसकी वजह से कितना हेल्प हुआ? सर मदद तो हुआ उसमें, मतलब मार्केटिंग में बहुत मदद मिला। आपको लगता है अगर पीजी इकोनॉमिक्स नहीं हुआ तो मार्केटिंग इतनी मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे मतलब वो ट्रेंड्स पता मालूम हुए पड़ी है। हाँ, वो ट्रेंड्स क्या कर कहाँ पे मार्केट में किस जगह कैसे क्या करना है। तो अब जनाब देखिए, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी, फिर आपको यही कॉन्सेप्ट रहेगा वन बन गवर्नमेंट मुलाजिम, वन बन टीचर, यहाँ वन बन बोर्ड का अफसर। लेकिन जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बेहतर है स्पेशली इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड पे। आपको कभी ख्याल था आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे और एक दिन आएगा जब आपका ईयरली रेवेन्यू 20 लाख रुपए होगा? इतना कहाँ होता है, पहले इंसान के दिमाग में होता ही नहीं है। इंसान जब 10 रुपया नहीं कमाता तो उसको क्या पता 1000 रुपये का। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट पहले मैं महकमा इज़रात का दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही स्कीम दी है, तब जाके मैंने अप्लाई किया अपने आप। उसके बाद किसको क्रेडिट? उसके बाद मतलब अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे समवेयर डाउन द मालिस माइश दागा सेक्शन तारन शायद आप इस फिक्र किया। जी सर। हाँ जी। तो दोस्त जो आपके हैं उनको कभी दोस्त तो सर वो उनको भी मैंने सिखाया ये काम, वो भी करते हैं अब मेरे साथ। हाँ, वो भी अलग, इससे बड़ी कौन सी इंस्पिरेशन होगी? इनके जो दोस्त हैं इन्होंने उनको यही आइडिया दिया है, इससे बड़ी कॉलेज के दौरान में ही मैंने उनको भी सिखाया है। मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था, थोड़ा मैंने तब सीखा था, ज़्यादा नहीं था। तो उन दिनों ही उनको भी पता चला कि ये थोड़ा पैसा कमाता है। आपको दुआएं देते होंगे आज? वो भी आज करते हैं ये काम। कितने दोस्त हैं आपके जिनको आपने ये सिखाया? 5-7 दोस्त हैं जिनको मैंने सिखाया है। वो भी अच्छा कमाते हैं। वो गवर्नमेंट के पास जाए, उनके पास मुख्तलिफ स्कीम्स है, अगर वो किसी भी स्कीम में इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई करें उनके पास, तो वो अपना रोजगार बना सकते हैं। आपने कभी सोचा कि नहीं छोड़ देता हूँ आप? नहीं सर, ऐसा पहले सोच रहा था 1-2 साल मैंने, जब डब्बे काम थे, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं होता था, फिर सोच रहा था ये भारी काम है, थोड़ा मुश्किल है, छोड़ दूंगा फिर।
लेकिन दिल नहीं मानता था, दिल बोल रहा था चलो आगे थोड़ा देखते हैं। वो कहते हैं लव व्हाट यू डू। जी सर। हाँ, तो आपको मोहब्बत है इस काम जी से, सर, जी सर। तो तभी जाके हम आप शौक से आते हैं यहाँ पे नजर देने तो के लिए। कितना ज़रूरी है इंसान के लिए कि जो वो काम करता हो उसके लिए मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर काम कुछ नहीं बनता है। काम के मोहब्बत लिए से- मोहब्बत। काम के लिए मोहब्बत ज़रूरी होना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वर्क, जी सर। राइट। तो यहाँ इनका प्रोसेसिंग प्लांट है, क्योंकि हनी वहाँ से आता है और यहाँ फिल्टर करके उसको फिर पूरी तरीके से बनाया जाता है। अब पहले मुझे एक बात बताइए, जो मशीनरी आपके पास है इसका कॉस्ट कितना है? सर 5 लाख। 5 लाख रुपये में कितना टाइम हुआ इसको? सर ये मैंने 2021 में लाई थी। जी जी, आप बताइए तो क्या होता है यहाँ से? सर यहाँ इसमें से हम पानी डालते हैं पहले, यहाँ से इसमें शहद डालते हैं, सीधा वहाँ से फार्म से निकाल के शहद यहाँ से इसमें पीपों की मदद से डालते हैं सर। फिर इसमें इसका हम पानी को गर्म करते हैं, ये मतलब मशीन गर्म करती है पानी को। फिर इसमें हनी जो होता है वो हीटअप हो जाता है, तो फिर उसमें मॉइस्चर निकालते हैं। फिर हम इसको यहाँ से आ जाते हैं, पहले मॉइस्चर का पंप वहाँ से देते हैं, फिर यहाँ से शहद आ जाता है यहाँ तक, यहाँ से फिर वापस जाता है, फिर यहाँ से आता है वापस, यहाँ से नीचे आ जाता है। फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अभी सर। फिर वहाँ से जब शहद आ जाता है, फिर हमने मॉइस्चर मतलब लगता है कि हम मॉइस्चर निकाला पूरा इसमें, तो फिर जब मॉइस्चर निकल जाता है तो फिर हम 5-10 मिनट या 1 घंटा इसमें वेट करते हैं, इसको रुकाते हैं, मशीन को बंद करते हैं। फिर वहाँ से फिल्ट्रेशन के लिए पंप देते हैं, फिल्ट्रेशन यहाँ से आ जाता है फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से सीधा यहाँ ये कनेक्टेड है सारा इसके सर, साथ? ये कनेक्टेड है ऊपर से, यहाँ से पाइप आप दिखाओ यहाँ से। तो फिर यहाँ पे हम इसको बोतल लगाते हैं, फिर यहाँ पे बोतल भरते हैं सर। फाइनल में हनी यहाँ जी सर, फाइनल में यहाँ पे आ जाता है। ये सर हम पहले इसको हम शहद भरते हैं यहाँ से, फिर सील वगैरह करते हैं इसको, ऊपर से ढक्कन बंद करते हैं, फिर लेबल लगाते हैं बाहर से। हमने अपना ब्रांडिंग नेम भी रखा है, नेचर्स नेक्टर के नाम से जो जाना जाता है सर, नेचर्स नेक्टर, ये हमारा ब्रांडिंग नेम है सर।